औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स पेज नंबर 46 से। आज हमने पढ़ना है सस्पेंशन बेटा। ये फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी के पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं हम। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हों उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों को शेयर किया करें। तो आज हमने पढ़ना है बेटा सस्पेंशन। इससे पीछे हमने पढ़ा था डिस्पर्स सिस्टम। डिस्पर्स सिस्टम की दो किस्में थी आगे, सस्पेंशन और इमल्शन। सस्पेंशन में क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, वो दवा में हल होना नहीं चाहते लेकिन वो ज़रूरी भी बहुत होते हैं उनको हल करवाना। अगर उनको हम किसी भी महलूल में डालेंगे, वहीकल में डालेंगे, तो या तो वो सतह पे इकट्ठे हो जाएंगे या पैंदे में बैठ जाएंगे। ना तो उनको सतह पे इकट्ठे होने देना और ना पैंदे में बैठने देना है, और दरमियान में बराबर बराबर तरीके से उसको मिक्स करवा के रखना क्या कहलाता है, सस्पेंशन। और इसमें एक तीसरी चीज़ जो उसको सस्पेंस करवा के रखेगी, लटका के रखेगी, उसको हम कहेंगे सस्पेंडिंग एजेंट। तो हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। सस्पेंशंस में भी डिफाइंड एज सस्पेंशंस की हम तारीफ़ करते हैं। प्रिपरेशंस के ये वो प्रिपरेशंस हैं कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स, जिसमें आम तौर पर ड्रग पार्टिकल्स डिवाइड होते हैं, जिनको सस्पेंसॉइड भी कहते हैं बेटा। डिस्ट्रीब्यूटेड समवाट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ व्हीकल, जो व्हीकल के अंदर किसी भी तरीके से बराबर तरीके से तकसीम होते हैं, यानी कि बीच में मौजूद होते हैं। इन विच द ड्रग एग्जिबिट्स आ मिनिमम डिग्री ऑफ सॉलेबिलिटी, जिसमें जो दवा है वो बहुत कम सॉलेबिलिटी का मुजाहरा करती है, यानी हल नहीं होना चाहती लेकिन फिर भी उसको दरमियान में किसी तरीके से लटका के रखा गया होता है। ऐसी दवा पे लिखा होता है बेटा, ये आपने ब्रोफिन सस्पेंशन, पैरास्टामोल सस्पेंशन पढ़ा होगा बेटा। उसके ऊपर लिखा होता है कि ये ज़रात जो हैं दवा का हिस्सा हैं, इन्हें ज़ाया मत करें। ऐसे ऐसे दाने दाने से इसमें अगर आप किसी चम्मच में डाल के देखेंगे भी ना, तो दवा के अंदर ना ज़रात आपको वाज़े नज़र आ रहे होते हैं। वो क्या होते हैं, सस्पेंशन ऐसे सिरप। तो ये क्या होगा बेटा, दीज आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म। ये सस्पेंशन जो हैं ये बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म्स हैं, यानी कि इसके अंदर दो फेजेस होती हैं बेटा, एक सॉलिड फेज़ और एक लिक्विड फेज़। यानी सिरप तो होंगे ये, लेकिन ये बाईफेजिक होंगे। फेज़ कहते हैं दो। ये मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूँ, जैसा कि आप सरसों का तेल और पानी कभी मिक्सअप करना चाहें तो वो कभी मिक्स नहीं होंगे, उनकी दो लेयर्स अलग अलग नज़र आएंगे बेटा, उनको क्या कहते हैं, बाईफेजिक। ठीक है। द सॉलिड पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट्स द डिसकंटिन्यूस फेज़। इसमें सॉलिड जो पार्टिकल्स होंगे, जो पाउडर पार्टिकल हैं, उनको सॉलिड पार्टिकल कहेंगे बेटा। वो डिसकंटिन्यूस फेज़ है, यानी कहीं कहीं मौजूद होंगे, वो इकट्ठे जुड़े हुए नहीं होंगे। वेयर एज द लिक्विड व्हीकल एज कंटिन्यूस फेज़, और इसमें जो लिक्विड है वो कंटिन्यूस फेज़ है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीट जुड़ी हुई होगी। पार्टिकल साइज रेंज फॉल्स बिटवीन 10 to 15 माइक्रोमीटर। ये मारूजी बन सकती है बेटा। पार्टिकल का साइज़ कितना रखना है, 10 से 15 माइक्रोमीटर के दरमियान। सस्पेंशंस आर मेनली यूज्ड फॉर, सस्पेंशंस आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मुंह के ज़रिए पिलाने के लिए। टॉपिकल यूज़, टॉपिकल यूज़ कहते हैं बेटा ऊपर जल्द पे लगाने के लिए। और कुछ ऑफ्थाल्मिक सस्पेंशंस भी होते हैं, ऑफ्थाल्मिक होते हैं आँखों में इस्तेमाल के लिए। और फिर कुछ होते हैं पेरेंटल यूज़, पेरेंटल यूज़ वाले होते हैं जो इंजेक्शंस के ज़रिए बॉडी में इंटर किए जाते हैं, उनको पेरेंटल यूज़ कहते हैं बेटा। ये देखें, ये कालपोल सिरप है, ये यहाँ जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ ये बेबी की पिक्चर बनी हुई है। ये शुगर फ्री इन्फेंट सस्पेंशन, इसके ऊपर सस्पेंशन लिखा होगा बेटा। उसके बाद ये आ गया आपका ऑफ्थाल्मिक सोल्यूशन फ्लोएक। ठीक है, ये आँखों में डालने के लिए है। और इधर ये आपने देखा हुआ ये इंजेक्शन है, ये जैसा कि आपने देखा होगा ऑक्सीडिल वगैरह आता है हमारा, वो सस्पेंशन होता है, उसको बाद में बनाना पड़ता है। तो क्वालिटीज़ ऑफ गुड सस्पेंशन क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 4 नंबर का। किसी गुड सस्पेंशन की क्वालिटीज़ बताएं, तो आपने बताना है अ वेल फार्मूलेटेड सस्पेंशन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। एक अच्छे तरीके से तैयार किया सस्पेंशन मंदरजा झेल खसूसियात रखता है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या है, द डिस्पर्स पार्टिकल शुड नॉट सेटल रेडिली। जो इसके अंदर आपने पार्टिकल्स डाले हैं वो नीचे ना बैठें जल्दी से। एंड द सेटल्ड पार्टिकल शुड बी रीडिस्पर्स इमीडिएटली ऑन शेकिंग। और अगर कोई पार्टिकल नीचे बैठ भी गए हैं, सेटल हो भी गए हैं, तो दोबारा से दरमियान में हल हो जाएं शेकिंग हिलाने पर। ठीक हो गया, या तो पहले बैठे ही ना और बैठ भी गए हैं तो शेक करने पर
दोबारा से मिक्सअप हो जाएं, तो ये गुड क्वालिटीज़ में आएगा बेटा। द पार्टिकल्स शुड नॉट फॉर्म द केक ऑन सेटलिंग, जब नीचे बैठ जाते हैं तो वो नीचे बैठकर केक ना बनाएं। केक कहते हैं चिपक जाना आपस में, एक लोथड़ा सा बना देना, उसको क्या कहते हैं, केक। अगर लोथड़ा बन गया तो उसको दोबारा से हल करना मुश्किल हो जाएगा। तो पार्टिकल्स को केक नहीं बनाना बैठने पर। द विस्कोसिटी शुड बी सच दैट द प्रिपरेशन कैन ईजीली बी पोर्ड। पोर्ड कहते हैं बेटा उंडेलना, जैसे किसी भी बोतल के अंदर से चम्मच में डालते हैं दवा को, तो इसको क्या कहते हैं, पोरिंग। आप कोल्ड ड्रिंक की पेप्सी वगैरह की 1.5 लीटर की बोतल से जब गिलास में डालते हैं तो उस डालने को भी क्या कहेंगे, पोरिंग। मैं अक्सर ये मिसाल देता होता हूँ बेटा। तो विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन। गाढ़ापन इतना होना चाहिए कि प्रिपरेशन जो है वो आसानी से उंडेली जा सके, पोर की जा सके और चम्मच में डाली जा सके ताकि पिलाई जा सके। ये ना हो कि इतनी गाढ़ी हो तो बोतल उल्टा के बैठे रहो तो चम्मच चावे ही ना। ठीक है, ये इस तीसरे पॉइंट का मतलब ये है कि इतना गाढ़ा हो कि आसानी से पोर किया जा सके। सस्पेंशन फॉर इंटरनल यूज़ मस्ट बी प्लेटेबल एंड फॉर एक्सटर्नल यूज़ मस्ट बी फ्री फ्राम गिटी पार्टिकल्स। बड़ी प्यारी बात की है। वो सस्पेंशन जो इंटरनल यूज़ के लिए है, यानी जिसको आपने पीना है, तो प्लेटेबल हो, खुश जायका। प्लेटेबल क्या होता है, खुश जायका होना चाहिए। और जो एक्सटर्नल यूज़ है, बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, वो चिपचिपे गिटी पार्टिकल्स कहते हैं, चिपकने वाले पार्टिकल्स, उनसे महफूज हो। ये ना हो आप जल्द पे लगाओ तो चिप चिप करता फिर, चिपकता फिर, आप उससे इरिटेट हो जाओगे, कोई भी उसको यूज़ नहीं करेगा। ठीक हो गया, ये दोनों चीज़ें हैं। फिर द पार्टिकल साइज ऑफ द सस्पेंसॉइड शुड रिमेन फेयरली कांस्टेंट थ्रू आउट स्टैंडिंग पीरियड। कहता है जो पार्टिकल का साइज़ है ना सस्पेंसॉइड का, तो जब तक भी वो दवा मौजूद रहे, स्टैंडिंग पीरियड हो उसका, तो कांस्टेंट रहना चाहिए, फेयरली कांस्टेंट। ये ना हो कि 2 या 3 या 4 पार्टिकल या 10 या 20 पार्टिकल मिलके बड़े बड़े ज़रात बना दें और उसके अंदर से गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएं, ऐसा ना हो। ठीक हो गया बेटा, ये क्वालिटी गुड सस्पेंशन की। फिर हम आ जाएंगे बेटा टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की किस्में कितनी है बेटा। एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन, ये एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन वो है बेटा जो इस्तेमाल से फ़ौरन पहले बनाए जाएंगे और फ़ौरन ही यूज़ कर लिए जाएंगे। जैसा कि ऑक्सीडाइल इंजेक्शन है, आप बनाते हो बेटा, फ़ौरन ही उसमें पानी यूज़ करते हो, मिलाते हो, शेक करते हो हिला के, और उसको पेशेंट को लगा देते हो। तो ऐसे सस्पेंशन को हम क्या कहेंगे, एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशंस। तो हम पढ़ते हैं बेटा, सच सस्पेंशंस आर प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर डिस्पेंसिंग टू द पेशेंट। ऐसे सस्पेंशन फ़ौरन उसी वक्त तैयार किए जाते हैं जब मरीज़ को मुहैया करने हों। एग्जाम्पल के तौर पर इन्फेंट्स, उन बच्चों के लिए हु आर अनेबल टू स्वेलो सॉलिड डोजेज फॉर्म, जो कि अनेबल होते हैं, इस काबिल नहीं होते निगलने के, जो सॉलिड डोजेज फार्म है, जैसे गोलियां हो गई, टैबलेट एंड कैप्सूल, ये ब्रैकेट में दिया गया है। ऐसी चीज़ें बच्चे स्वेलो नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते। ठीक है, एंड नो अदर लिक्विड डोजेज फार्म इज़ अवेलेबल, और कोई दूसरी लिक्विड डोजेज फार्म अवेलेबल ना हो तो क्या करेंगे, हम उस गोली को पीस लेंगे। ये आगे दिखाया गया पेस्टल एंड मोर्टर। अच्छा, ये भी याद रख लें बेटा, ये अक्सर रखी होती है आपके वहाँ पे, जब आप प्रैक्टिकल में जाते हैं तो बच्चों को पता नहीं लगता ये क्या है, ये कुंडी सोटा। ठीक है, ये नीचे वाला जो प्याला है इसको मोर्टर कहेंगे बेटा, और ऊपर जो कूटने वाला है उसको पेस्टल कहेंगे। अब पेस्टल को आपने पिस्टल नहीं कहना और मोर्टर को आपने मोटर नहीं कह देना कहीं। ठीक है, मोर्टर MORTOR मोर्टर, एंड पेस्टल PESTLE। ठीक है, पेस्टल एंड मोटर है। तो क्या होगा, अब आपके पास कोई सस्पेंशन नहीं था, सिरप नहीं था, गोली को आपने पीसा, कूटा इसके अंदर पेस्टल मोटर के साथ, और उसको पानी में हल करके और बच्चे को पिला दिया। गोली तो निकल नहीं सकते थे, अब औखा सौखा करके वो पी लेंगे। तो इसको क्या कहेंगे हम, एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन बना दिया आपने। व्हेन प्रिपेयरिंग एन एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन द कंटेंट्स ऑफ द कैप्सूल आर emptied into the mortar or the tablet is crushed into the mortar with a pestle। आगे बेटा वही बात, बड़ी प्यारी बात की है कि जब कहता है जब आपने प्रिपेयर करने हैं ये एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन, तो कंटेंट्स जो कैप्सूल के हैं, यानी जो कैप्सूल के अंदर हैं, आर एम्प्टीड आपने खाली कर लेने हैं, इनटू मोर्टर, यानी इस प्याले में, इस मोर्टर में आपने इसको खाली कर देने हैं।
और टैबलेट, या अगर टैबलेट हो इस क्रश्ड या कूट लेनी है आपने इन द मोटार, मोटर के अंदर विद पेस्टल, पेस्टल के साथ। तो ये बेटा मैंने स्पेलिंग बताए थे, MORTUR बताए थे मैंने, लेकिन इसके स्पेलिंग MORTAR हैं, ये आपने करेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। एंड PESTLE पेस्टल है बेटा, ये स्पेलिंग आपने याद कर लेने हैं। वो पूछे तो आपने बताना है ये पेस्टल है और ये मोटर है। एक बच्ची ने पहले मुझे वो की है कंप्लेन के सर जी ये रखा हुआ था उधर प्रैक्टिकल में और मुझसे पूछा और मुझे आया ही ना। तो बेटा ये मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने इसको याद कर लेना है। तो वो बता रहा है कि टैबलेट को क्रश कर लेना है या कैप्सूल है तो वो खाली कर लेना है। द सिलेक्टेड व्हीकल इज़ देन स्लोली एडेड टू और जो सिलेक्टेड व्हीकल है यानी कि पानी, पानी क्या है यहाँ पे? व्हीकल है। जो चीज़ किसी चीज़ को हल कर सकती है वो मेडिकल की ज़बान में व्हीकल कहलाती है, ठीक है। इसमें स्लोली ऐड करना, ये ना होए भी पानी उत्तो सुट्टो तो जड़ी थोड़ा जा पाउडर बनाया गोली दा तो वो भी बाहर, ठीक है। स्लोली ऐड करना है इसके अंदर। एंड मिक्सड विद पाउडर टू फॉर्म अ पेस्ट, और आपने इसको पाउडर के साथ इस पानी को मिक्स करना है और पेस्ट बना लेनी, जैसे टूथपेस्ट होती है इस तरह की, ठीक है। एंड देन डिल्यूटेड टू डिजायर्ड वॉल्यूम, और मज़ीद इसको पतला कर लेना है। डिल्यूट का मतलब क्या होता है? पतला कर लेना है, जितना वॉल्यूम आपको चाहिए। 1 चम्मच बनाना है बच्चे को पिलाने के लिए तो 1 चम्मच बना लें, और थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा आप इसमें पानी यानी व्हीकल कोई भी चीज़ मिक्स कर सकते हो। फॉर प्रिपरेशन ऑफ सच सस्पेंशंस, इस तरह के सस्पेंशन बनाने के लिए गुड क्वालिटी सस्पेंडिंग एजेंट आर यूज्ड, अच्छी क्वालिटी का सस्पेंडिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। आर लेस लायबल टू माइक्रोबियल अटैक, जो कि बैक्टीरिया वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो आँख से नज़र नहीं आते उनके अटैक से पाक हो, या अगर अटैक हो भी तो लेस हो, कम हो, ज़्यादा अटैक ना हो। एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बड़ी प्यारी बात की है कि जो एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन है उनको लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। फिर आ जाएंगे बेटा ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन, मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवाने के लिए ड्राई पाउडर कौन से होते हैं? और रिकन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन या रिकन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन कौन से होते हैं? दीज आर पाउडर, ये वो पाउडर होते हैं, आर ग्रेन्यूल्स या दाने होते हैं, विच आर इंटेंडेड टू बी सस्पेंडेड इन वाटर, जो बनाए गए होते हैं पानी में सस्पेंड करवाने के लिए, आर सम अदर व्हीकल या किसी और व्हीकल में प्रायर टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, पिलाने से पहले, या आपके सेफिक्साइम में, सेफ्ट्राइजोन में सिरप आते हैं बेटा एंटीबायोटिक बच्चों के लिए, ये वो वाले हैं, ठीक है। इन ऑफिशियल टाइटल दीज आर डिज़ाइंड एज फॉर ओरल सस्पेंशन, इनके ऊपर टाइटल लगा होता है कि ये सिर्फ मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवाने हैं, ये ऑफिशियल टाइटल होता है बेटा, डिज़ाइनेटेड किया गया होता है। ओरल कहते हैं हम मुंह को बेटा, उर्दू में मुंह कहेंगे, इंग्लिश में माउथ कहेंगे, और मेडिकल की ज़बान में उसको ओरल कहेंगे। और जो चीज़ मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवाई जाएगी वो क्या कहलाएगी? ओरल। और ये सस्पेंशन है तो क्या हो जाएगा? फॉर ओरल सस्पेंशन, ठीक है। द ड्राई प्रोडक्ट्स कंटेनिंग एक्टिव एजेंट्स, ये जो ड्राई प्रोडक्ट आपकी होगी यानी कि जो पाउडर बोतल में बंद किया गया होगा उसमें एक्टिव एजेंट होंगे। एक्टिव एजेंट वो हैं जो अद्वियाती जुज़ हैं, उसको क्या कहेंगे? एक्टिव एजेंट। स्वीटनर, मीठा करने वाले भी मौजूद होंगे। कलरेंट्स, रंग वाले मादे भी मौजूद होंगे। स्टेबलाइजर्स, ताकत देने वाले मादे भी मौजूद होंगे। सस्पेंडिंग एजेंट भी मौजूद होंगे। एंड प्रिजर्वेटिव, और हिफाजत करने वाले मादे भी मौजूद होंगे। यानी कि जो ड्राई पाउडर है ना, दिखने में तो पाउडर होगा लेकिन उसमें सब चीज़ें दरमियान में डाली गई होंगी। द पाउडर शुड बी प्रोवाइडेड इन द स्लाइटली ओवर साइज कंटेनर, ठीक है। ये पाउडर को लाजमी थोड़े से बड़े कंटेनर में बंद किया जाएगा, ओवर साइज़ में, टू परमिट द एडिकेट शेकिंग, ताकि आप उसमें मतलूबा मकदार में वाटर या कोई भी व्हीकल मिला के अच्छे से शेक कर सकें, हिला सकें, ठीक है। ये ना हो भाई पूरा उन्होंने नक्को नक भर लिए तो फिर हिलाने की जगह ही ना बचे। मैं थोड़ा सा पंजाबी बेटा फ़न के लिए यूज़ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 लैंग्वेजेस आती हैं, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि उस्ताद उर्दू के साथ साथ पंजाबी में भी शुरू हो जाता है। तो पंजाबी इज़ द लैंग्वेज ऑफ फ़न, मजाक करने की जो ज़ुबान है ना वो पंजाबी है सिर्फ। आई लव पंजाबी विद इंग्लिश, तो मुझे पंजाबी और इंग्लिश के साथ बड़ा मज़ा आता है। तो थोड़ा सा ओवर साइज़ कंटेनर लेना आपने बेटा, ताकि उसको अच्छे से शेक किया जा सके, हिलाया जा सके, ठीक है।
आफ्टर द इंटायर अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ बीन एडेड, जब आप इसके अंदर मुकम्मल वाटर की अमाउंट ऐड कर लें तो इसको अच्छे से हिलाया जा सके। ये लिखा होता है बेटा, जब भी आप जब बनाते हैं ना तो एक निशान दिया गया होता है कि इस निशान तक आपने पानी मिक्सअप करना है, इससे ज़्यादा पानी मिक्सअप नहीं करना। और उसके ऊपर थोड़ी सी जगह भी अच्छी खासी बच जाती ताकि उसको हिलाएँ तो वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। फिर आ जाएगा एग्जाम्पल्स ऑफ ऑफिशियल ड्रग्स फॉर रिकन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशंस आर, वो कहता है मिसालें हैं ऑफिशियल ड्रग्स की रिकन्स्टिट्यूट करने की सस्पेंशंस को। इसमें एंटीबायोटिक ड्रग्स आ गई, इसमें टेट्रासाइक्लिन सस्पेंशन, एमॉक्सिसिलिन सस्पेंशन और एम्पिसिलिन सस्पेंशन। ये सारे के सारे बेटा एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं और ये सारे पाउडर फॉर्म में आते हैं। फिर आ जाएगी बेरियम सल्फेट फॉर ओरल सस्पेंशन, और एक बेरियम सल्फेट है जो मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवाया जाता है। पैकेजिंग एंड स्टोरेज कैसे करनी है बेटा, इसको पैक कैसे करना है आपने सस्पेंशन को। ऑल सस्पेंशन शुड बी पैक्ड इन द वाइड माउथ कंटेनर्स हैविंग एडिकेट्स एयर स्पेस अबव द लिक्विड टू परमिट एडिकेट शेकिंग एंड ईज टू पोरिंग। बहुत प्यारी बात की है, कहता है जितने भी सस्पेंशन हैं उनको पैक करना है चौड़े मुंह वाले कंटेनर्स में। वाइड माउथ का मतलब चौड़े मुंह वाले कंटेनर में बंद करना है, बोतलों में। हैविंग एडिकेट एयर स्पेस, उसमें एक अच्छी हवा की एक स्पेस होनी चाहिए अबव ऊपर द लिक्विड टू परमिट, ताकि जो ये लिक्विड है इसको इजाज़त मिल सके एडिकेट शेकिंग की, अच्छे से हिलाने की बेटा। ये ऊपर वाली बात दोबारा रिपीट कर रहा है। एंड ईज ऑफ पोरिंग, और इसको अगर चम्मच में पोर करना पड़े तो वो भी आसानी हो सके, तो चौड़े मुंह वाले बर्तन में बंद करना है। द लेबल शुड हैव स्टेटमेंट, इसके ऊपर लेबल लाजमी लगाना है। शेक वेल बिफोर यूज़, इस्तेमाल से पहले अच्छे से हिला लें, ये लाजमी लिखना है ऊपर। फॉर रिकन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशंस, जब आपने इसको ऐसे सस्पेंशन जो रिकन्स्टिट्यूट करवाने पड़ते हैं। अच्छा बेटा, ये बार बार लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, ऐसे सस्पेंशन जिनको दोबारा से बनाना पड़े रिकन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया कि पाउडर फॉर्म में जो अद्वियात आती हैं एंटीबायोटिक वगैरह, वो सारे रिकन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशंस हैं। द बोतल शुड हैव क्लियर मार्क, बोतल के ऊपर लाजमी तौर पर निशान लगाया जाएगा टू शो द लेवल ऑफ वाटर एडिशन, कि इसके ऊपर वाटर एडिशन यहाँ तक आपने करना है, ये मार्क लाजमी लगाया जाएगा। ये मैं बात अभी बताया हूँ कि इसके ऊपर लिखा होता है कि यहाँ तक पानी आपने डालना है, इससे ज़्यादा वाटर नहीं डालना। सस्पेंशन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्राम फ्रीजिंग, एक्सेसिव हीट एंड लाइट, सस्पेंशन को लाजमी तौर पर जमाने से भी बचाना है, ये ना हो आप उतले खाने में रख दो फ्रिज के और वो जम जाए। और एक्सेसिव हीट, ज़्यादा हीट से भी बचाना है, एंड लाइट और रोशनी से भी बचाना है। तो ये पैकेजिंग एंड स्टोरेज की कुछ ना कुछ कंडीशंस थी, शराइत थी बेटा, आपने सस्पेंशन के साथ ये करनी है। तो सस्पेंशन हमारा कंप्लीट हो गया है टॉपिक। आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, मिलेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।